अस्सलाम वालेकुम जी। हमारा आज का टॉपिक है द चेन रूल। ठीक है, दिस इज़ द फर्स्ट टॉपिक ऑफ आवर टुडेस लेक्चर एंड आई होप कि आज हम 2 से 3 टॉपिक्स जो हैं वो कवर करेंगे। और ये जो टॉपिक्स होंगे इनमें से एटलीस्ट एक एक क्वेश्चन जो है वो मिड टर्म में ज़रूर शामिल होगा इंशाल्लाह। तो इसीलिए आज के लेक्चर को ठीक से देखिएगा और सही से समझने की कोशिश कीजिएगा, और जो कुछ भी इसमें कराया जाए उसको ठीक तरह से अंडरस्टैंड कीजिएगा। अच्छा जी, अब तक जो आप डिफरेंशिएशन करते आए हो तो डिफरेंशिएशन में एक तरह से आप चेन रूल ही इस्तेमाल करते रहे। ऑल्दो कि जब हम डिफरेंशिएशन कराते हैं शुरू में, जैसा कि आपने इंटर में किया होगा, तो शुरू में चेन रूल नहीं बताते हैं, लेकिन एक्चुअली बाद में जाके आपको चेन रूल का पता चल जाता है। तो ये टॉपिक एक्चुअली आप इंटर में कर चुके हो, और इट्स जस्ट काइंड ऑफ रिवीजन हियर। थोड़ा बहुत मैं इसको रिवाइज करा देता हूँ, या मैं रूल के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, और कुछ एग्जाम्पल्स जो हैं वो यहाँ पे मैं आपको करा दूंगा 3-4, ताकि समझ जाओ आप इसमें बेसिकली होता क्या है। तो चेन रूल हम बेसिकली वहाँ अप्लाई करते हैं जहाँ पर हमारे पास एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन मौजूद हो, और ऐसा आमतौर पे हर फंक्शन में हम कर सकते हैं कि एक फंक्शन के अंदर हम एम्बेड कर दें कोई दूसरा फंक्शन। तो जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो हम दोनों फंक्शंस को डिफरेंशिएट करते हैं। पहले जो बाहर वाला फंक्शन होता है उसको डिफरेंशिएट करते हैं, उसके बाद फिर जो उस फंक्शन के अंदर वाला फंक्शन होता है उसको डिफरेंशिएट करते हैं। सो इट्स अ काइंड ऑफ चेन, कि एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन, फिर दूसरे के अंदर तीसरा फंक्शन, तीसरे के अंदर चौथा फंक्शन। अगर ये कंडीशन हो तो हम क्या करेंगे, जो सबसे पहले बाहर वाला फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट करेंगे, फिर उसके अंदर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर उसके अंदर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये एक चेन बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख रहे हो कि हमारे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ जी एक्स, जिसको मैंने इंसर्कल किया है। तो इसमें हमारे पास बेसिकली क्या है, y जो है एक फंक्शन है। ठीक है, y इज इक्वल्स टू फंक्शन, ये f लिखा हुआ है, f इज द फंक्शन ऑफ जी एक्स, और जी एक्स बताते खुद किया है, जी एक्स इज ऑल्सो अ फंक्शन, x का फंक्शन है जी एक्स। ठीक है, तो y जो है एक ऐसा फंक्शन है जो कि एक फंक्शन का फंक्शन है, यानी कि जी एक्स एक फंक्शन था। ठीक है, जी एक्स इज अ फंक्शन, जी इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है, और अगर हम इस फंक्शन को भी फंक्शन में शामिल कर दें तो ये क्या बन जाएगा, हमारे पास एक कंपोजिट फंक्शन बन जाएगा, यानी कि दो फंक्शंस के मिलाप से जो बनता है। तो ये बात आई होप समझ में आई होगी आपको कि हमारे पास ये एक फंक्शन हो गया जी एक्स, दिस इज फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, और ये हमारे पास जो है ये सेकंड फंक्शन है। ठीक है, तो ये जो g है, g इज द फंक्शन ऑफ x, यानी कि g की वैल्यू x पर डिपेंड कर रही है। ठीक है, g की वैल्यू x पर डिपेंड कर रही है, और जो f है उसकी वैल्यू किस पर डिपेंड कर रही है, gx पर डिपेंड कर रही है। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि y जो है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, y डिपेंड कर रहा है f ऑफ gx पे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन एम्बेड हुआ है, मौजूद है। तो अब जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे ऐसे फंक्शन को, तो पहले हम इसको विद रिस्पेक्ट टू f डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है जी, और फिर जो भी जवाब आएगा उसको फिर हम क्या करेंगे, जी एक्स के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करेंगे। तो एक तरह से ये एक चेन बन जाएगी, पहले हम विद रिस्पेक्ट टू एफ करेंगे, उसके फिर साथ ही अगले स्टेप में फिर हम जो फंक्शन इसमें एम्बेड हुआ है उसको भी डिफरेंशिएट करेंगे। सही है जी, तो इसको आप इस तरीके से कह सकते हो कि अगर हम यहाँ पर अज्यूम कर लें, ठीक है, यहाँ पे क्या हमें फंक्शन गिवन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ
जी एक्स। तो अगर हम अज्यूम कर लें लेट जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू यू, तो ये फंक्शन क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू एफ ऑफ यू हो जाएगा। ठीक है, y इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, एफ ऑफ यू हो जाएगा। और यही चीज़ जो है यहाँ पर लिखी हुई है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ यू। कब, जब अगर हम जी एक्स को u के बराबर अज्यूम कर लें। तो ये देखें u इज इक्वल टू जी एक्स हमने अज्यूम किया है, तो ये फंक्शन क्या बन गया, y इज इक्वल टू एफ ऑफ यू बन गया। सही है, सिंपल। अब हम क्या करते हैं, अब हमें डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, डी वाई यानी कि y को x के रिस्पेक्ट से। ये जो फंक्शन y है यहाँ पर दिया हुआ है, इसको हमें किसके रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करना है, विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, वी हैव टू डिफरेंशिएट दिस y विद रिस्पेक्ट टू x। तो फिर उसका फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, तो उसका फार्मूला ये होगा जो कि यहाँ पे मेंशन है। हमें डिफरेंशिएट करना है y को विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स। किसके बराबर होगा ये, डी वाई बाई डी यू मल्टीप्लाई बाय डी यू बाय डी एक्स। ठीक है, इट्स अ काइंड ऑफ चेन रूल। यानी कि पहले आपने क्या किया, इस y को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू द मेन फंक्शन, यानी कि ये जो जी एक्स था इसको आपने u अज्यूम किया हुआ था। पहले आपने इसको विद रिस्पेक्ट टू u डिफरेंशिएट किया, फिर जो फंक्शन एम्बेड था जी एक्स, यानी कि जी एक्स को फिर आपने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स। समझ आ रही बात। कहने का मतलब क्या है कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ u है अगर, तो आप पहला काम क्या करोगे, इसमें जाहिर सी बात है, इसमें आप डी वाई बाय डी यू ही मालूम कर सकते हो। ठीक है, इसमें आप क्या कर सकते हो, डी वाई बाय डी यू ही मालूम कर सकते हो, यानी कि डी अपॉन डी यू ऑफ एफ यू। ठीक है, तो इस u के फंक्शन को आप विद रिस्पेक्ट टू u डिफरेंशिएट करोगे। सही है जी। और फिर जो आगे हमारे पास गिवन है, यानी कि चलिए यहीं पे कर देते हैं, u इज इक्वल टू क्या है, g ऑफ x है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, इसको जाहिर सी बात है ये फंक्शन ऑफ x है, तो इसको आप डी यू बाय डी एक्स कर सकते हो डिफरेंशिएट। तो ये d अपॉन डी एक्स ऑफ जी एक्स हो जाएगा। तो इन दोनों को आपने क्या किया, इसको, ठीक है, और इसको आपने कंबाइन करके साथ में लिख दिया इन द फॉर्म ऑफ मल्टीपल। पहले आपने ये किया डी वाई बाई डी यू, उसके बाद फिर आपने डी यू बाय डी एक्स किया। जब आप ये करोगे तो आपका जो फंक्शन है पूरा पूरा वो डिफरेंशिएट हो जाएगा, बिकॉज इसमें दो फंक्शंस थे, एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन एम्बेड था। तो पहले आपने बाहर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, फिर अंदर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट किया। तो इसको करना बहुत आसान होता है। अगर जैसे कि यहाँ पे गिवन था y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ यू, तो अगर आपने डी वाई बाय डी एक्स करना है तो इसको आप सिंपल इस फॉर्म में लिख लो। सबसे ऊपर क्या हमारे पास डी वाई है तो डी वाई लिख लीजिए, और नीचे क्या डी एक्स है तो थोड़ा फासला छोड़ के यहाँ पे डी एक्स लिख लीजिए। और फिर इसको बैलेंस करने के लिए डी यू से मल्टीप्लाई कर दें, डी यू से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो ये फार्मूला आपको इस तरह से आराम से याद रह सकता है। खैर, अगर फार्मूला आपको याद नहीं भी है तो बस इस बात का ध्यान रखें कि पहले आपने बाहर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, फिर आपने अंदर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। अभी जो अंदर वाला फंक्शन है ये एक नॉर्मल फंक्शन भी हो सकता है या फिर कोई एंगल वगैरह भी हो सकता है, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वहाँ मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ जो हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 1 है, इसमें आपको क्या मालूम करना है, डी वाई बाई डी एक्स कैलकुलेट करना है या मालूम करना है। ठीक है, जबकि हमें फंक्शन क्या गिवन है, y इज इक्वल्स टू कॉस एक्स क्यूब मौजूद है। अब अगर आप गौर करें यहाँ पे, तो ये जो फंक्शन आपको गिवन है कॉस एक्स क्यूब, इसमें दो फंक्शंस मौजूद हैं। पहला फंक्शन हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ठीक है, और दूसरा जो है वो एरिथमेटिक फंक्शन है। कैसे, ये जो कॉस है, ठीक है,
और इसके अंदर यहाँ पर इसका एक एंगल मौजूद है, ठीक है, एक एंगल मौजूद है थीटा। ये थीटा बेसिकली क्या है, ये थीटा इज अ फंक्शन, अरिथमेटिक फंक्शन है, ये एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब है इधर, ठीक है। तो कॉस बेसिकली एक अरिथमेटिक फंक्शन पे अप्लाई हो रहा है, और ये कॉस बताते खुद क्या है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो इसका मतलब यहाँ पे एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर एक अरिथमेटिक फंक्शन मौजूद है, यानी कि जो एंगल है इस कॉस का वो इटसेल्फ एक अरिथमेटिक फंक्शन है। सो व्हेन वी विल try to derivate this function, we will have to do it in two steps. First of all, we will derivate with respect to the cos, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो कि बाहर वाला फंक्शन यानी कि मेन फंक्शन है हमारा। जब वो डेरिवेट हो जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे, इसका जो एंगल है उसको भी फिर डेरिवेट करेंगे, मींस जो उसमें फंक्शन एम्बेड हुआ हुआ है अरिथमेटिक फंक्शन, उसको भी हम डेरिवेट करेंगे, ठीक है। और ये हमेशा ही करते हैं हम। अगर फर्ज कर लीजिए, चलें खैर अभी पहले इसको करते हैं। तो y इज इक्वल्स टू क्या है, cos x क्यूब है। तो हमारे पास फार्मूला क्या है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी यू डॉट डी यू अपॉन डी एक्स। ये कैसे हुआ है कि अगर इस x क्यूब को आप क्या फर्ज कर लो, अज्यूम कर लो u के बराबर है, जो कि यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है जी। तो हमने अज्यूम कर लिया लेट u इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब, यानी कि अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos u बन जाएगा, y इज इक्वल्स टू cos u। तो इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, y इज इक्वल्स टू cos u लिखा हुआ है, बिकॉज यू हैव अज्यूम्ड u इज इक्वल टू 3। ओके, तो ये फार्मूला हमने देखा था, तो ये फार्मूला अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि हमें क्या मालूम करना है, डी वाई बाई डी एक्स मालूम करना है। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी यू मल्टीप्लाई बाई डी यू बाई डी एक्स, सही है जी। तो हम जो है इस cos x क्यूब को इन द फॉर्म ऑफ cos u लिख देते हैं, ठीक है, दिस इज cos u। तो इसको हम पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट से, d बाय डी यू के रिस्पेक्ट से, ठीक है। dy बाय डी यू हमने लिखा, तो इसमें जो y है, ये y किसके बराबर हो गया है हमारे पास, अब cos u के बराबर हो गया है। तो इसीलिए y की जगह पर हम क्या लिखेंगे, cos u लिखेंगे। देखें ये क्या बचा, d अपॉन डी यू ऑफ y हो गया, तो ये क्या है, d अपॉन डी यू ऑफ ये y है, और y किसके बराबर है, cos u के बराबर है, ठीक है जी। देन फिर डॉट आ गया, यानी कि मल्टीप्लिकेशन की साइन आ गई। फिर क्या है, d अपॉन डी एक्स ऑफ u, तो ये क्या लिखा आपने, d अपॉन डी एक्स ऑफ u। u हमने अज्यूम किया था x क्यूब के बराबर था, तो u हमने अज्यूम कर लिया x क्यूब के बराबर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x क्यूब आ जाएगा, सही है जी। ओके, तो अब डिफ्रेंशिएट करना आसान हो गया, d अपॉन डी यू ऑफ कॉस यू क्या होगा, माइनस साइन u के बराबर, और d अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। अब हमने सिंपल क्या करना है, इस u को रिप्लेस कर देना है किससे, इसकी वैल्यू से, जो कि बेसिकली क्या है, एक्स क्यूब के बराबर है। तो ये क्या बन जाएगा, माइनस साइन एक्स क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3x स्क्वायर। अगर इसको हम अरेंज कर लें तो क्या बन जाएगा, माइनस 3x स्क्वायर इंटू साइन एक्स क्यूब बन जाएगा। दिस इज योर आंसर, एंड दिस इज सिंपली द चेन रूल। तो खैर यहाँ तो फार्मूला वगैरह लगाया हुआ है, लेकिन आपको इसकी इतनी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं, जैसा मैं यहाँ पे करता हूँ, यहाँ पे y लिखा हुआ है, y इज इक्वल्स टू कॉस एक्स क्यूब, ठीक है, और हमें डी वाई बाय डी एक्स करना है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, d अपॉन डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्यूब, ठीक है जी। और डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्यूब क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स क्यूब, ठीक है। जो भी एंगल होगा उसके रिस्पेक्ट से आपने क्या कर दिया है, इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया है। पहला डिफ्रेंशिएशन हो गया जो कि मेन फंक्शन का हुआ। अब हम क्या करते हैं, एंगल को डिफ्रेंशिएट करते हैं नेक्स्ट स्टेप में, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब। तो ये हमारा नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा, माइनस साइन एक्स क्यूब, और डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर। तो ये जवाब क्या आ जाएगा हमारे पास, 3
एक्स स्क्वायर बल्कि माइनस 3x² और फिर साइन एक्स क्यूब। तो ये सेम आंसर मिल जाएगा आपको। सो दिस इज सिंपल, आपको कोई फार्मूला शार्मूला लगाने की ज़रूरत है सच है नहीं। अगर आपको मुश्किल हो रही है तो ठीक है, आप अज्यूम कर लीजिए कि जो हमारे पास इंटरनल फंक्शन है वो u के बराबर है, फिर आप फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करो, फिर उसको डेरिवेट करो। बट आई थिंक द सिंपल वे, आप इसको लाइन से डिफ्रेंशिएट कर लो, जिस तरह से ये सेकंड स्टेप में मैंने किया है। एनीवेज इट्स टोटली अप टू यू, जो आपको बेहतर लगता है वो आप कर ले। मैंने दो तरीक़ों से इसको बता दिया है। दिस इज द जनरलाइज्ड डेरिवेटिव फार्मूलाज। तो ये फार्मूला आप देख रहे हैं डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ यू। ठीक है, कि अगर हमारे पास एक फंक्शन है एफ यू, उसका आप डिफ्रेंशिएट ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये क्या होगा, पहला डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू यू होगा, दूसरा डिफ्रेंशिएशन यू का विद रिस्पेक्ट टू एक्स होगा। जो हमने पीछे फार्मूला देखा था ये वही लिखा हुआ है। ये बेसिकली किसके बराबर है, ये बराबर है डी वाई बाय डी यू और फिर डी यू बाय डी एक्स। ठीक है, तो ये सेम फार्मूला ही है। यही चीज़ यहाँ पर भी मेंशन करी हुई है। ठीक है, ये दिस इज़ द मेन फार्मूला डी अपॉन डी एक्स ऑफ यू की पावर आर। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, आपको पता है कि यहाँ पर हमने जो फार्मूला पढ़ा था डी अपॉन डी एक्स ऑफ एन की पावर, सॉरी एक्स की पावर एन, तो वो क्या बन जाता है, एन एक्स एन माइनस वन होता है। तो यहाँ पे वही है ये आर। ठीक है, एन की जगह पे आ गया, यू जो हो गया हमारा वेरिएबल हो गया, यानी कि एक्स हो गया, और ये क्या हो गया, एन माइनस वन। तो इसको हमने फर्स्ट टाइम विद रिस्पेक्ट टू पावर कर दिया। जब पावर से आपने इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया तो ये फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएट हो गया। अब पावर के अंदर जो फंक्शन मौजूद है u, सिंपल उस फंक्शन को आप क्या करोगे, डिफ्रेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि डी यू अपॉन डी एक्स हो जाएगा। जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में एंगल को बाद में डिफ्रेंशिएट किया था, वैसे ही यहाँ पर पावर के अंदर जो वैल्यू है, यानी कि वो वेरिएबल जो कि पावर के नीचे मौजूद है, या जिस चीज़ का पावर है उस वेरिएबल को भी आप बाद में डिफ्रेंशिएट करोगे अलग से। ठीक है, सो दिस इज अ काइंड ऑफ चेन। यहाँ पर वही दिखाया हुआ है डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन यू। ठीक है जी, तो जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पहले हम विद रिस्पेक्ट टू यू इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। लेकिन ये डी अपॉन डी एक्स है, एंड में हमें विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही करना है इसको डिफ्रेंशिएट। लेकिन चूंकि यहाँ पर फंक्शन में पहले u मौजूद है, इसीलिए आप पहले क्या करोगे, इसको विद रिस्पेक्ट टू u कर लोगे नॉर्मल तरीके से। तो क्या हो जाएगा, ये d अपॉन डी एक्स ऑफ साइन यू किसके बराबर होता है, कॉस u के बराबर हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय डी यू अपॉन डी एक्स। सही है जी। तो पहले हमने विद रिस्पेक्ट टू साइन कर दिया है इसको, यानी कि जो मेन फंक्शन था, उसके बाद फिर इस फंक्शन के अंदर जो दूसरा फंक्शन था हमारे पास u, इसको हमने विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट कर दिया। वैसे ही यहाँ पर भी है cos u, तो इसका क्या हो जाएगा, माइनस साइन यू, फिर डी यू अपॉन एक्स, यानी कि जो एंगल था उसको फिर आप डिफ्रेंशिएट कर दोगे, डी अपॉन डी एक्स ऑफ टेन एक्स और फिर u टेन यू। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर यू। पहले आपने इसको विद रिस्पेक्ट टू टेन डिफ्रेंशिएट कर दिया, फिर जो एंगल है उसको भी डिफ्रेंशिएट करोगे। तो पहले आपने मेन फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना है, उसके बाद फिर उसके अंदर जो फंक्शन एम्बेड हुआ हुआ है, जो मौजूद है फंक्शन, उसको भी डिफ्रेंशिएट करना है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो स्कीम में क्या होता है, हमारे पास मेन फंक्शन तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही होता है, उसके बाद फिर उसका एंगल होता है, तो वो उस एंगल को भी फिर आप क्या करोगे, डिफ्रेंशिएट करोगे। ठीक है, और अगर फर्स्ट कर ले एंगल की पावर वगैरह है, तो फिर आप पहले विद रिस्पेक्ट टू पावर करोगे, फिर पावर हटाने के बाद फिर आप जो उसके अंदर मेन वेरिएबल था उसको भी डिफ्रेंशिएट करोगे। और हमेशा आप करते हो, लेकिन उसका जवाब वन आ जाता है। ठीक है, तो वो हम लिखते नहीं हैं आमतौर पे। एनीवेज, this is one more question, example number 2, find dw upon dt if w is equals to 10x। आपको dw upon dt मालूम करना है, कब, जब w is equals to 10x के बराबर है, और x किसके बराबर है, x is equals to 4t क्यूब प्लस t के बराबर है। ठीक है जी, तो सिंपल वही सेम फार्मूला आप यूज़ करेंगे। आपको करना क्या है, डी डब्ल्यू अपॉन डी टी। ठीक है, डी
डब्ल्यू अपॉन डी टी। ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या बन जाएगा, पहले आप ऊपर डी डब्ल्यू लिख दीजिए, फिर कुछ फासले पर आप नीचे डी टी लिख दीजिए। और चूंकि यहाँ पर x गिवन था हमारे पास, इसीलिए ऊपर फिर dx आ जाएगा और नीचे dx आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा, पहले आप यानी कि dw को डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि मेन फंक्शन हो जाएगा आपका ये। उसके बाद फिर आप x को डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू t। तो इस तरह से आपका ये डिफरेंशिएशन dw अपॉन dt हो जाएगा। आपको नज़र भी आ रहा है dx से dx कैंसिल हो सकता है कि हमने तो मल्टीप्लाई डिवाइड किया है। तो इन द एंड यू विल गेट dw अपॉन dt। ओके, तो खैर यहाँ पे कोई इतना बड़ा मसला है नहीं। अगर मैं करता तो ये फार्मूला शार्मूला मैं यूज़ नहीं करता जो कि यहाँ पे किया हुआ है, आप लोगों को समझ में आना चाहिए। हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है w इज़ इक्वल टू 10x। तो हम क्या करेंगे, w इज़ इक्वल टू 10, और ये क्या है 4t³ प्लस t के बराबर है। तो dw अपॉन dt किसके बराबर हो जाएगा, d अपॉन dt ऑफ 10 4t³ प्लस t के बराबर आ जाएगा। ठीक है जी, और इसको अगर हम डिफरेंशिएट करें तो फर्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू मेन फंक्शन कौन सा है, 10 है। तो 10 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर होता है। तो ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर। ठीक है, और आगे क्या आ जाएगा, इसका एंगल आ जाएगा वैसे का वैसे ही। ठीक है जी, यानी कि 4t³ प्लस टी, या आपने फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू द मेन फंक्शन। अब हम इसके एंगल को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, यानी कि d अपॉन डी टी ऑफ 4t³ प्लस टी। सही है जी, तो पहले आपने विद रिस्पेक्ट टू मेन फंक्शन कर दिया, इसका जवाब क्या आ गया, सेक स्क्वायर 4t³ प्लस टी आ गया। फिर आपने जो एंगल था 4t³ प्लस टी, इसको आप डिफरेंशिएट कर लोगे, तो ये क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर 4t³ प्लस टी। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, 4 3 12 हो जाएगा, और टी स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो इसको हम अरेंज करके लिख लेते हैं एंड में, ये क्या बन जाएगा, 12t² प्लस 1, और फिर आगे सेक स्क्वायर 4t³ प्लस टी। दैट्स इट, ये आपका जवाब हो गया। और यही चीज़ जो है आप देख लीजिए यहाँ पर भी लिखी हुई है। अच्छा जी, इसी तरह अगर हमारे पास ये cos x³ का फंक्शन होगा, तो इसको आप किस तरह से करोगे, तो ये क्या होगा, d अपॉन डी एक्स ऑफ कॉस x³। ठीक है, तो पहले हम इसको विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस साइन x³। ठीक है, पहले आपने इसको मेन फंक्शन के हिसाब से डिफरेंशिएट कर दिया, अब आप इसके एंगल को भी डिफरेंशिएट करोगे, यानी कि d अपॉन डी एक्स ऑफ x³। तो ये क्या आ जाएगा, माइनस साइन x³। ठीक है, और फिर ये 3x²। बस हो गया। अब -3x² और फिर साइन x³, दिस इज योर आंसर। दैट्स इट। एग्जाम्पल नंबर 4 है d अपॉन डी एक्स ऑफ 10 स्क्वायर x। ठीक है, और इसको आपने डिफ्रेंशिएट करना है। तो अब अगर आप गौर करें यहाँ पर, तो अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास एक अरिथमेटिक फंक्शन के अंदर, यानी कि स्क्वायर फंक्शन के अंदर एक फंक्शन है, यानी कि 10x का होल स्क्वायर है। तो इसको आप फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करोगे, विद रिस्पेक्ट टू पावर डिफरेंशिएट करोगे। क्या मतलब हुआ कहने का, d अपॉन डी एक्स ऑफ 10 स्क्वायर x। ठीक है, ये लिखा हुआ है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, d अपॉन डी एक्स ऑफ
10x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है जी, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो अब अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या करेंगे, पहले इसको विद रिस्पेक्ट टू पावर करोगे आप, यानी कि ये जो 2 की पावर है, तो ये क्या हो जाएगा, पावर पीछे आ जाएगी, यानी कि एन एक्स एन माइनस वन, और ये 10x की पावर 1 हो जाएगी, यानी कि 2 माइनस वन। ठीक है, दिस इज, चलिए मैं लिख देता हूँ 2 माइनस वन। और फिर आप d अपॉन डी एक्स करोगे, किसको, 10x को, यानी कि पावर के अंदर वाली जो टर्म थी या फंक्शन था। ठीक है जी, तो एक फंक्शन इसमें हमने क्या अज्यूम किया, पावर वाला अज्यूम कर लिया, जिसमें हमने पावर रूल अप्लाई कर दिया। जब पावर रूल को हमने डिफरेंशिएट कर दिया, फिर हम क्या करेंगे, उसके अंदर जो फंक्शन मौजूद था, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अब हमने उसको डिफरेंशिएट किया। तो ये क्या बन जाएगा, 2 माइनस वन, 1 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और डी अपॉन डी एक्स ऑफ 10x क्या होता है हमारे पास, सेक स्क्वायर एक्स होता है। सही है जी, तो बस ये हमारा जवाब आ गया, 2 10x sec square x, this is our answer। अच्छा जी, ये एक और क्वेश्चन है, डी अपॉन डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो अब अगर आप गौर करें यहाँ पे, तो मैं इसको दोबारा अगर करने की कोशिश करूँ यहीं पर ही, डी अपॉन डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन की पावर 1/2 लिख सकते हैं। तो अब देखें, ये पावर है हमारे पास 1/2, और उसके अंदर एक फंक्शन मौजूद है, यानी कि अब यहाँ पे एक तरह से दो फंक्शन मौजूद है, एक विद रिस्पेक्ट टू पावर है और एक विद रिस्पेक्ट टू अरिथमेटिक फंक्शन जो कि पावर के अंदर मौजूद है, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वन मौजूद है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब जब इसको आप डिफरेंशिएट करोगे तो पहले विद रिस्पेक्ट टू पावर करोगे। ठीक है, और पावर में क्या होगा, एक्स की पावर एन। ठीक है, डी अपॉन डी एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, एन एक्स एन माइनस वन। ठीक है जी, तो वही काम आप यहाँ पर भी करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा जनाब, डी अपॉन डी एक्स, तो ये 1/2 हमारे पास पीछे आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर प्लस वन, और 1/2 माइनस वन क्या हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपने डिफ्रेंशिएट कर दिया फर्स्ट टाइम विद रिस्पेक्ट टू पावर। फिर अब आप क्या करोगे, जो इसके अंदर फंक्शन था, यानी कि डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे। सही, तो इसको डिफ्रेंशिएट करना कोई मसला है ही नहीं। इसको हम क्या करेंगे, ये बन जाएगा जनाब, अगर दोबारा लिखते हैं हम, तो ये 1/2, और ये जो एक्स स्क्वायर प्लस वन की होल पावर -1/2 है, दिस इज बेसिकली 1/√, एक्स स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन से, तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2x, और प्लस ज़ीरो। तो इसका मतलब हमारे पास क्या आ गया, ये जवाब, ये आ गया 2x/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, जवाब क्या आ जाएगा, x/√x² प्लस वन, दिस इज आवर आंसर। राइट, अब ये आगे एग्जाम्पल नंबर 5 है। ठीक है, और इसमें हमसे कितने सवाल पूछे गए हैं, ए बी सी डी और ई। ये यहाँ पे सॉल्व मौजूद हैं एग्जाम्पल्स। ठीक है, आप इनको देख लीजिएगा, आप लोगों को समझ में आराम से आ जाएगा, कोई मसला नहीं है, वेरी इजी। ठीक है, जैसा आपको बेहतर लगता है, आप अगर चाहते हो कि आप इसको अज्यूम कर लो, u इज इक्वल्स टू 2x, यानी कि अजम्पशन की बात करें तो फार्मूला इस्तेमाल कर लें, अदरवाइज फिर आप डायरेक्टली इसको डेरिवेट कर दो, जैसा मैंने किया है पीछे वाली स्लाइड पे। ठीक है जी, तो ये सॉल्यूशन ए का भी मौजूद है, बी का भी मौजूद है, सी का भी है, डी का भी है, और ई का भी है। कोई इशू हो तो फिर पूछ लीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर 6 है, अगेन वी हैव टू यूज़ हेयर द चेन रूल, यानी कि जो जनरलाइज्ड फार्मूला है वो आप इस्तेमाल करें और इसको सॉल्व करें। तो इसमें हमारे पास एक मेन फंक्शन किसका है, साइन का है। साइन का ये एंगल मौजूद है, अंडर रूट वन प्लस कॉस एक्स।
और इसमें जो 1 + cos x है, ठीक है, ये इटसेल्फ पहले क्या होगा, एक फंक्शन होगा किसका, पावर का, यानी कि पावर 1/2 हो जाएगी इसकी, ठीक है। अगर आप रूट को देखो, ये 1/2 होगा पावर इसका। तो पहले इसको आप एक दफ़ा विद रेस्पेक्ट टू साइन करोगे, ठीक है। फिर जब आप इसके एंगल पे आओगे तो एंगल में फिर दो फंक्शन मौजूद हैं, एक पावर के हिसाब से है और फिर एक पावर के अंदर जो फंक्शन मौजूद है, यानी कि 1 + cos x वाला, उसके हिसाब से, ठीक है। तो ये 3 स्टेप्स में जो है ये डेरिवेट होगा। तो खैर, कोशिश कीजिएगा, आराम से समझ में आ जाएगा, कोई मसला नहीं है, बहुत आसान है। अच्छा जी, ये नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिलेटिव एक्सट्रीमा, तो हम ये अब नेक्स्ट सेशन में करेंगे। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। ओके।